डोंट राइट कामिनी गुप्ता। कामिनी गुप्ता तो ड्रॉ ही है। तो ये ड्रॉवर बना रहा है और बोल रहा है पे टू मी और माई ऑर्डर, या तो मुझे पैसा देना या मेरे ऑर्डर पे, मतलब मैं अगर एंडोर्स करूं तो उसको देना। तो 100 days आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,000 and 500 only. 10,000 and 500 only for the value received. मतलब 10,500 देना, क्यों देना? फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, मतलब सेल्स हो चुका है, आपने माल ले लिया है, उसकी तरफ आप पैसा दे रहे हो। वंस अगेन 100 days period of the bill, 100 days, after date is after date, after side is after side, pay to me और my। अगर पेई का नाम होता है, जैसे कि सेकंड सब में दिया है विराज पोताड़े, तो लिखने का पेई का नाम एंड एड्रेस और हिज और, मतलब पहले से ही डिसाइडेड है कि मेरे को पैसा नहीं देना है, विराज को देना है, वो मेरा एंडोर्स। ओके, पेई का दिया है तो पे टू पेई और हिज ऑर्डर, एंडोर्स करने का फिक्स हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, पे, तो ड्रॉवर एंड पे आर वन एंड द सेम, पैसा मेरे को ही आएगा। तो पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। सर मार्जिन ना अंदर बनवाऊंगा, मार्जिन ना बारे में स्टैम्प बता, मार्जिन यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज मार्जिन पूरा बुक का, हो सके तो मार्जिन के अंदर करो, आराम से फिट हो जाएगा, बट यू कैन यूज मार्जिन, नो प्रॉब्लम। ओके, देन यहाँ पे कैसे राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर ड्रॉअर का नेम एंड एड्रेस था, ऐसे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में क्या आएगा? ड्रॉई का नाम और एड्रेस। सो दिस विल बी कामिनी शर्मा, कामिनी शर्मा, राजबाग आगरा। ओके, राजबाग आगरा। और फिर 2 जन का साइन चाहिए, तो इधर बॉटम राइट पे लिखने का ड्रॉवर का साइन, SD, ऐसा ऑब्लिक और हाइफन, SD इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर सिग्नेचर, साइंड का शॉर्ट फॉर्म है। XYZ मत लिखना, अपना साइन मत करना। SD डैश में लिख देने का ड्रॉवर का साइन, ड्रॉवर का नाम यामिनी गुप्ता, यामिनी गुप्ता ने यहाँ पे साइन किया। ओके, और ड्रॉइंग का भी साइन चाहिए, तो ऐसा 2 पैरेलल लाइन बनाने का, उसके बीच में लिखने का एक्सेप्टेड, मतलब ऐसा वो एक स्टैम्प रहता है एक्सेप्टेड का, वो यामिनी गुप्ता विल पुट दैट स्टैम्प, सॉरी कामिनी शर्मा विल पुट दैट स्टैम्प एक्सेप्टेड। ओके, उसके बाद साइन, किसका साइन? कामिनी शर्मा एंड डेट, डेट में कौन सा डेट लिखने का? यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखने का 3 जनवरी 2017। ये 2 पैरेलल लाइन, ऐसा स्लैंट किया तो भी चलेगा, सीधा लिखा तो भी चलेगा, इट्स ऑल फाइन। ये डेटा थोड़ा अलाइनमेंट आगे पीछे हो गया, डोंट वरी, ब्रॉड अलाइनमेंट देख लो। ये स्टैम्प रुपीज थोड़ा राइट लेफ्ट हुआ, टेंशन मत लो। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड अलाइनमेंट। ये खाली ऐसा लेफ्ट में होना चाहिए, राइट, ये मिडिल, लेफ्ट राइट, ये सेंटर, बस इतना ध्यान रखो। बाकी कुछ ऊपर नीचे ऐसा हो गया, ये स्लैंट करो या स्ट्रेट रखो, दैट्स ऑल फाइन। जस्ट दीज लाइंस, व्हाटएवर लाइंस आर देयर, यू ड्रॉ इट विद पेंसिल, एंड पूरा बनने के बाद ऐसा एक बाउंड्री बना देने का। दिस इज योर बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, 5 मार्क्स। स्टैम्प को ऐसे बॉक्स में डालना है, हाँ, और रुपीज को भी बॉक्स में डाल। तो स्टैम्प को एक ही लाइन में बना सकते हैं, फिर बॉक्स भी एक ही लाइन में क्यों थोड़ा ऊपर नीचे? मैं अभी क्या समझा? और इसको इट्स फाइन, अलाइनमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, चलेगा। जजमेंट देख लो ना, ये थोड़ा बड़ा साइज का है, ये छोटा साइज का है, ड्राइंग है। जनरल अलाइनमेंट देख लो, थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे हो गया, चलेगा। और यामिनी गुप्ता को अंडरलाइन करना है? नहीं, कुछ अंडरलाइन नहीं। Sorry.
8 पेज पे की एक पेज पे कॉपी कर लो जैसा है वैसा। तो इसका 5 मार्क मिल जाता है, खाली डेटा का अलाइनमेंट देखना है आपको बस, और ये लाइन रट्टा मारना है, एक लाइन रट्टा मारने का 5 मार्क्स। दिस इज अ बेसिक प्रोफॉर्मा ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसे और 4 हैं, बस यही, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है। मेन प्रोफॉर्मा इज दिस वन, बॉक्स में 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस accepted. Sure. See this. Presentation. गंदा है। अलाइनमेंट दिख रहा है आपको? परफेक्ट। स्टैम्प स्क्वायर करो, थोड़ा रेक्टेंगुलर करो, चलेगा। स्टेटमेंट याद रख लो। सोल्सो डेन आफ्टर डेट या आफ्टर साइड, पे टू me or my order या पे or his order, sum of rupees so and so only for the value received. लाया तो अच्छा है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वरना आई सेंड यू अ लिंक ऑफ एन ऐप, वो ऐप डाउनलोड करो, उसमें से ही करो स्टैंडर्ड रिपोर्ट। 11th में दिया था मैंने, आई डोंट, वो महाराष्ट्र स्वाध्याय ऐप है आपके पास? ऑब्जेक्टिव थोड़ा एक दो मिस्टेक हो, मैं दिस इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये वाला कर, इसमें जो आंसर है वही लिखना है। बिल के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन टॉप। ओके, सेकेंड वन देखो, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, अमाउंट, पीरियड, टर्म, डेट एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो शुरुआत करते हैं राइट हैंड साइड टॉप से। क्या लिखना है यहाँ पे, बोलो क्या लिखोगे? विलास पाटिल, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर, विलास पाटिल 21 MG रोड है वो, MG रोड पुणे। ओके, just below that you will mention a date. What date? 1st January 2016. What is this date, guys? Drawing. Stamp will remain as it is. Alright. Check the amount. Amount is, I think, 7,500. Can you see that? 7,500. Then comes the statement part. What are you going to write in the statement? What is the period of the bill check? 2 months. तो ऐसा लिखने का, सब वर्ड्स में लिखने का, सब वर्ड्स में। 2 months आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है? आफ्टर साइट दिया है ना, तो आफ्टर साइट लिखने का। लास्ट सब में कुछ नहीं था तो आफ्टर डेट, इस सब में दिया है तो आफ्टर साइट। 2 months आफ्टर साइट, पे टू, क्या लिखूं? मी और माय ऑर्डर की पेई का नाम है, पेई का नाम है, मतलब ये पेई एंडोर्सी है, डिसाइडेड है। पे टू विराज ओताड़े 41 AB रोड शोलापुर, और हिज ऑर्डर। और हिज ऑर्डर मतलब या तो इसको पे करो या तो इसके ऑर्डर पे किसी और।
अगर पेई का नाम नहीं है तो क्या लिखते? मी और बस। द सम ऑफ रुपीज कितने का है? 7,500 only for the value received. For the value received मतलब माल बेचा है उसका पैसा आप दे रहे हो। आपको माल बेचा हुआ है उसका पैसा आप दे रहे हो, फोकट का बिल नहीं है। माल बेचा है उसका पैसा आप दे रहे हो। खाली एक मैंने वर्ड चेंज किया, सॉरी, इधर पेई का नाम लिख दिया, बाकी सेम था। समझा? सर तो ये दूसरा टाइप हो गया। हाँ मतलब ऐसे 4 टाइप्स है। हाँ, मतलब एक कैसा एक एक वर्ड चेंज होता है सर, बस। इसमें आफ्टर साइड लिखा है, इसलिए हमने आफ्टर साइड कुछ नहीं दिया होता तो आफ्टर टेक। नहीं इसलिए पी का नाम नहीं नहीं, पे का नाम क्वेश्चन में दिया है, देखो पहले वाले में नहीं था। विराजपुर। क्या हुआ? बोलो, व्हाट हैपेंड? अभी 2 जन का साइन चाहिए और एक्सेप्टेंस चाहिए यहाँ पे। सर दोनों ठीक वो कॉपी करो आराम से। इधर बॉटम लेफ्ट में क्या लिखेगा मैं? ड्रॉइंग का नाम और एड्रेस। तो विकास पवार, ये ड्रॉइंग को एड्रेस कर रहा है ड्रॉवर। विकास पवार 31 SV रोड नासिक। एंड 2 साइंस। राइट में किसका साइन करोगे? ड्रॉवर का, विलास पाटिल। और एक्सेप्टेड में किसका साइन करोगे? विकास पवार। विल विराज पोताड़े साइन एनीवे? वाई? पे, उसका साइन होना जरूरी, ड्रॉवर का चाहिए और ड्रॉइंग का चाहिए, एक्सेप्टेड। और यहाँ पे डेट आएगा, कौन सा डेट लिखना है यहाँ पे? दैट इज 3rd January 2016। बस हो गया। क्लियर? अलग क्या हुआ समझ में आया? तो यही आ गया, सही। यही आ गया बस। सबने ऊपर बेला बैठते हैं। हाँ? सबने ऊपर बेला बैठते हैं। Below this. Stop. बहुत खिचड़ी है भाई, पूरा पेज यूज कर नीचे। स्पेशियस रखना उसको, विचरम विचरी मत करना। ये स्पेस दिख रहा है आपको सर? पूरा पेज यू कैन यूटिलाइज, 3/4 तक पेज यू कैन यूटिलाइज। स्पेशियस तो ऊपर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्म है। बिल ऑफ बॉक्सेस सब पेंसिल से, ड्राइंग सब पेंसिल से। 1 और 2 में डिफरेंस समझ में आया आपको? एक आफ्टर डेट था, एक आफ्टर साइड था, और एक में पे का नाम था, एक में नहीं था। है तो पे और हिज ऑर्डर, नहीं है तो मी और माय ऑर्डर। समझा? हेलो, नेक्स्ट वन। तो वही सेकंड इसमें खाली थोड़ा सा नहीं, वो डिस्काउंट नहीं है। नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं, कैश में दे दिया होगा। नहीं। हाँ मतलब वो उसको क्या बोलते हैं? हम्म? हम्म? ये तो बना रहे हो बिल अभी, ऑनर तो 2-3 महीने बाद। इसको जो 3rd वन है ना, इट्स अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस। यार 2 तरह के एक्सेप्टेंसेस है, एक जनरल और एक क्वालिफाइड। क्या होता था जनरल एक्सेप्टेंस में? विदाउट एनी
कंडीशन ये वाले, पहला और दूसरा जनरल एक्सेप्टेंस का। थर्ड वाले में क्या अलग है दिख रहा है आपको? ऊपर देखो थर्ड पॉइंट में व्हाट इज द बिल अमाउंट बन दो रहा है अमाउंट दिया 17,500 अमाउंट ऑफ द बिल, बट लास्ट लाइन पे पढ़ो एक्सेप्टेड द बिल फॉर, हाँ तो उसने कंडीशन डाल दी कि मैं 17,000 का एक्सेप्ट करने वाला हूँ, 17,500 का नहीं। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो ऊपर कौन सा अमाउंट लिखना है बिल में? 17,500, इधर भी 17,500। अल्टीमेटली जब एक्सेप्ट करने की बारी आएगी ना, इधर कंडीशन आ जाएगा एक्सेप्टेड फॉर 17,000 ओनली, और फिर साइन वगैरह सब बाकी सबसे। तो उसका मतलब क्या है? डिस्काउंट भी मिलता है? नहीं, इसका मतलब है कि उसने बाकी अमाउंट कैश में दिया होगा, या बाकी अमाउंट चेक में दे रहा है, या फिर बाद में दे रहा है, अभी नहीं दे रहा है, जो भी रहेगा ड्रॉवर से पूछ के वो कंडीशन डालेगा। ओके, तो कंडीशन कहां लिखना है याद रखना, एक्सेप्टेड के नीचे, और कहीं वो कंडीशन आने वाला नहीं। ओके, ये सेकंड वाला हो गया। लेट्स गो टू द थर्ड वन। सर ऊपर अमाउंट 17,500 है। બધા ઠેકાણે 17,500, खाली लास्ट कंडीशन एक्सेप्टेड ना नीचे कंडीशन। चलो सबसे पहले राइट हैंड साइड टॉप में क्या लिखना है? ड्रॉवर का नाम और एड्रेस, अभिजीत पाटिल, विक्रम नगर, पाटन। अभिजीत पाटिल, विक्रम नगर, पाटन। इधर डेट लिखना है, कौन सा डेट? 1 जून 2016। सर अब मी और माय ऑर्डर हाउस है। हाँ, बिल कितने का है? 17,500 का है। डेज कितना है? 60 डेज। 60 डेज आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइड है? आफ्टर डेट है। पे टू क्या लिखो? मी और माय ऑर्डर की पेई का नाम है? पेई का कोई नाम नहीं है, तो पे टू मी और माय ऑर्डर, मतलब मुझे दो या मेरे ऑर्डर पे किसी और को, द सम ऑफ रुपीज कितना कितना देने को बोल रहा है ड्रॉवर? 17,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये लिखना पड़ेगा, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, मतलब सेल हुआ है उसके लिए बिल एक्सेप्ट किया जा रहा है। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। accepted and so on the amount of 17,000 बता रहा हूँ सिग्नेचर, और इधर लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में क्या लिखोगे आप? ध्रुवाई का नाम और एड्रेस, दैट इज तेजस कपारे, कोथरूड पुणे। ओके, and right hand side bottom you will have a signature of who? The drawer will sign it, Abhijit Patil, and accepted में थोड़ा सा चेंज है, खाली accepted नहीं लिखना है, ऐसा लिखने का, accepted for rupees 17,000 only। ये only बहुत जरूरी है, ओनली नहीं लिखा ना आधा मांग जाएगा। जो भी कंडीशन है उसके बाद क्या लिखने का? ओनली। इट मे बी एक्सेप्टेड फॉर 17,000 ओनली, एक्सेप्टेड फॉर 65 डेज ओनली, एक्सेप्टेड फॉर 55 डेज ओनली, एक्सेप्टेड फॉर 18,000 ओनली। जो भी कंडीशन है उसके बाद क्या लिखने का? ओनली। सर पर वो साइन मतलब भी ओनली, हाँ जो साइन करते हैं ऑब्लिक वाला है, हाँ उसका मतलब भी ओनली। हाँ नहीं, मतलब ये जो साइन है ये अमाउंट का ओनली है, मतलब इधर और जीरो मत डाल, ये कंडीशन का ओनली है। मतलब 17,000 रुपए का ही है, या 60 डेज ओनली का ही है, या 55 डेज ओनली का है, ओके, कंडीशन का ओनली है।
then accepted for so and so only, फिर sign, तेजस कापरे किसका साइन है? तेजस कपारे, और इधर भी एक डेट आता है 11 जून 2016, 11th जून 2016। तो इसमें अलग क्या था? आपका कंडीशनल एक्सेप्टेंस था। कैसे पता चला कंडीशन है? एकदम लास्ट लाइन में कंडीशन दिया होगा, ऊपर कोई और अमाउंट होगा, नीचे कुछ और, ऊपर पीरियड कुछ और होगा, नीचे कुछ और। या ना बताया कंडीशन टाइम का हो सकता है, अमाउंट का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, जनरल कंडीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर 60 days only नहीं लिखना। ना ऊपर क्यों? तो 60 days आफ्टर डेट, तो ड्रॉवर बना के भेजा, ड्रॉइंग ने इधर चेंज कर दिया लास्ट बात करते हैं। और राइट देन फोर्थ वन देखो, ड्रॉवर ड्रॉई पे अमाउंट पीरियड इज 45 days, टर्म इज आफ्टर साइट, बिल ऑफ डेट नहीं हो, डेट ऑफ बिल है, करेक्शन कर लो, डेट ऑफ बिल इट इज, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, एंड एक्सेप्टेड फॉर 50 days ओनली, एक्सेप्टेड फॉर 50 days ओनली। बिल था कितने का? 45 days। अब कितने के लिए हो रहा है? तो जनरली की कंडीशनल है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो एक्सेप्टेड के नीचे फॉर 15 days ओनली लिखते हैं। 50 days ओनली, हाँ। और इधर एक थोड़ा सा कैच है, जो ड्रॉवर पे तो ठीक है हमने किया, जो ड्रॉवर है ना वो पार्टनर है, दिख रहा है? तो जिधर जिधर ड्रॉवर का नाम लिखोगे ना उसके नीचे लिखने का पार्टनर इन SKR, पार्टनर इन, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉवर एक बंदा नहीं है, फॉर्म है, पूरी फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो ड्रॉवर के नाम के नीचे हमेशा लिखने का पार्टनर इन SKR, वो पार्टनर बना रहा है बिल ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्म। तो कोई भी किसी को बिल ड्रॉ कर सकता है, इंडिविजुअल ऑन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ऑन अ फॉर्म, इंडिविजुअल ऑन अ कंपनी, फॉर्म